अस्सलाम वालेकुम। हदीस पाक है कि माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो, यानी इल्म हासिल करना इतना ज़रूरी है। मौलाना अहमद रज़ा ख़ान का भी एक नज़रिया तालीम था। अब वो नज़रिया तालीम 4 चीज़ों पे हिंज करता था, यानी उन 4 चीज़ों के सहारे वो नज़रिया तालीम खड़ा होता था। उनमें सबसे बड़ा जो नज़रिया था वो था नज़रिया इफ़ादियत। अब नज़रिया इफ़ादियत था क्या? हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मैं पनाह मांगता हूँ ऐसे इल्म से जिससे मुझे नफ़ा ना हो। नज़रिया इफ़ादियत एग्जैक्टली उसके ऊपर डेवलप किया। मौलाना अहमद रज़ा ख़ान फरमाते हैं कि इल्म वो हासिल करो जिससे बनी नौ इंसान की दीन और दुनिया दोनों संवरे। ऐसा इल्म हासिल करो जिससे तुम्हें नफ़ा हासिल हो, दीन में भी और दुनिया में भी। हम जब आजकल के हालात को देखते हैं तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग नफ़ा हासिल करने के लिए ही करते हैं, लेकिन नीयत शायद इल्म हासिल करने से ज़्यादा पैसा कमाने की होती है। अगर इल्म पैसा कमाने के लिए हासिल करेंगे तो ये नज़रिया इफ़ादियत में नहीं रहेगा, क्योंकि नज़रिया इफ़ादियत बनी नौ इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों के अंदर कामयाबी का रास्ते, दोनों के अंदर क्योंकि नज़रिया इफ़ादियत दीन और दुनिया दोनों में बनी नौ इंसान के काम आएगा। अगला नज़रिया है, नज़रिया तालीम के अंदर जो आता है वो है नज़रिया हिकमत। कुरान और साइंस, इनका मवाजना होता है जब इंसान पढ़ता है, इल्म हासिल करता है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि साइंस क्योंकि इर्तिका के अमल में है तो बहुत सारी जगहों पे अभी तक नहीं पहुंची जहां कुरान 1400 साल पहले पहुंच गया था। ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि जो कुरान में बात लिखी है वो अटल है, वो सच है। जब हम साइंस और इसका तकाबुल करने लगते हैं तो नज़रिया हिकमत से अलग हो जाते हैं। हिकमत ये है कि कुरान पाक अल्लाह ताला की आखिरी और मुस्तनद किताब है। वो किताब है जो आखिरत तक बनी नौ इंसान के काम आएगी, चाहे उन्होंने किसी भी फील्ड में पढ़ना है या लिखना है। हमें ये देखना होगा कि क्या हम नज़रिया हिकमत पे पूरी तरह मौजूद हैं, क्या हमारा नज़रिया तालीम उसके ऊपर मौजूद है। यानी कुरान एक अटल हकीकत है, और जब साइंस और कुरान में तकाबुल शुरू हो जाता है वहाँ प्रॉब्लम आती है। साइंस इर्तिका के अमल में है। आज जो बातें साइंस सच मान रही है, शायद 200 साल बाद वही झुटला दी जाए, झूठ मान ली जाए, लेकिन कुरान की कोई आयत झूठ नहीं है। इसको नज़रिया हिकमत कहते हैं। तीसरा नज़रिया जो बहुत इम्पॉर्टेंट है नज़रिया तालीम आला हज़रत में, वो है नज़रिया हुर्मत। अब हुर्मत का मतलब है इज़्ज़त। अच्छा, इज़्ज़त जो है इल्म से रिलेटेड किसी भी चीज़ की इज़्ज़त करना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। चाहे वो कॉपी हो, चाहे वो कलम हो, चाहे वो किताब हो, और सबसे बढ़कर अगर वो उस्ताद हो। उस्ताद की हुर्मत और इज़्ज़त ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये नज़रिया तालीम की एक जुज़ है मौलाना अहमद रज़ा ख़ान का। इससे मुझे एक बात और भी याद आती है कि नज़रिया तालीम का जुज़ क्यों है ये नज़रिया हुर्मत। ये इसलिए है कि अगर नज़रिया हुर्मत पे अमल दरामद नहीं हो रहा है, शागिर्द उस्तादों की इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है तरबियत में कहीं ना कहीं मसला है। और तालीम वो तरबियत है, अगर तालीम सिर्फ़ कर दी जाएगी तो वही माशरा बनेगा जैसा हमें आजकल नज़र आता है। इस माशरे के अंदर किसी की इज़्ज़त महफूज नहीं है, और रीज़न यही है कि हम उस्ताद ही की जब इज़्ज़त नहीं करेंगे तो आगे हम किसकी इज़्ज़त करेंगे। 3 नज़रिए मैंने आपको बताए, नज़रिया इफ़ादियत, नज़रिया हिकमत और नज़रिया हुर्मत। चौथा और आखिरी नज़रिया है नज़रिया महाबत। इसका मतलब ये होता है कि जो मुझे इल्म हासिल है वो मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं आप तक पहुँचाऊँ। अच्छा, इस इल्म को पहुँचाने के बाद जो मुझे सुकून क़ल्ब मिलेगा वो नज़रिया महाबत की वजह से मुझे मिलेगा।
ان 4 نظریوں کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہمارا نظام تعلیم فی الحال پاکستان کا نظام تعلیم اس میں ایسی کوئی چیز شامل ہی نہیں ہے. اس لیے ہم تعلیمی یافتہ تو ہو گئے ہیں لیکن تربیتی یافتہ بالکل نہیں ہیں. معاشرے کی حالت کیا ہے یہ روز کی خبریں سن کر تو بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر ہم کس طرف جا رہے ہیں. اس لیے آج آپ کو میں نے نظریہ تعلیم مولانا احمد رضا خان بتایا جو کہ ہنج کر رہا ہے کس کے اوپر؟ حدیثوں کے اوپر. پہلی حدیث آپ کو بتائی ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو، اور دوسری حدیث آپ کو جو میں نے بتائی وہ یہ بتائی کہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو مجھے نفع نہ دے. انسنی باتیں، جواد رضا.